Students, welcome to e-learning classes of माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश. Myself, Dr. Tarun Shrivastava, chemistry lecturer from JGIC Vijayanagar, Ghaziabad, presenting second lecture of class 11 chemistry, chemical bonding and molecular structure now. Students, previous lecture में मैंने आपको chemical bonding, what is chemical bonding, about bonds, valency, what is ions, पॉजिटिव आयंस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ल्यूस स्ट्रक्चर, कॉसल स्ट्रक्चर, इसके बारे में बच्चों आपको बताया था. नाउ आई स्टार्ट्स टुडे विथ आयंस. व्हाट इज आयंस? बच्चों आयंस क्या है आपको ये पता है बच्चों कि आयंस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस. इफ पॉजिटिव चार्ज है तो इट इज कॉल्ड कैटायन, एंड अगर नेगेटिव चार्ज है तो इट इज कॉल्ड एनायंस. पॉजिटिव तो कैटायंस एंड नेगेटिव है तो एनायंस. अब मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि कोई भी ये एलिमेंट है अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो क्या आएगा बच्चों? इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा. अगर यही एलिमेंट हमारा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा. तो इस स्पीशीज़ को क्या कहेंगे? पॉजिटिव स्पीशीज़ इज कैटायंस एंड नेगेटिव स्पीशीज़ इज कॉल्ड एनायंस. मेटल्स यूजली फॉर्म कैटायंस. जितने भी आपके मेटल्स होते हैं जो मैंने आपको बता रखा है कि ग्रुप्स में जब भी हम पीरियोडिक असेसमेंट करते हैं तो उसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोथ होते हैं. तो जितने आपके मेटल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को ले लीजिए जो मैं आपको अभी प्रीवियस में जस्ट पढ़ाया है, तो वो सारे क्या होते हैं? कैटायंस. उसके अंदर क्योंकि ये कैपेबिलिटी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को ये निकाल सकते हैं, तो वो क्या होते हैं? कैटायंस. और एक्सेप्ट हाइड्रोजन, लेकिन नॉन मेटल्स में अगर हाइड्रोजन को छोड़ के, जैसे आपके फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये सारे ऑक्सीजन है, ये सब आपके क्या बनाते हैं बच्चों? नेगेटिव आयंस. तो मेटल्स फॉर्म्स, मेटल क्या बनाता है? कैटायंस, एंड नॉन मेटल्स यूजली फॉर्म्स एनायंस. व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? जैसे कि बच्चों वर्ड से ही क्लियर है कि आयनिक मतलब इस पे आयंस होगा. आयंस में आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, देन नेगेटिव भी हो सकता है. अब ये आयनिक बॉन्ड है, इट इज़ कोरिलेटेड टू द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या आपका हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बच्चों ये वैद्य संयोजी बंध है. कहने का मतलब ये है कि आयनिक बॉन्ड कब बनता है? या तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव हो. मैंने अभी आपको क्या बताया बच्चों? पॉजिटिव कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहा है. और अगर नेगेटिव कब आएगा? जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है. तो आफ्टर लूजिंग एंड एक्सेप्टिंग और गेनिंग इट्स फॉर्म क्या है? ये बॉन्ड को फॉर्म करेंगे. तो ये मैंने आपको बताया था कि कोई भी आपका जो भी एलिमेंट है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन बच्चों क्यों करता है? बॉन्ड का फॉर्मेशन इसलिए करता है क्योंकि उसे अपना क्या करना होता है? ऑक्टेट, यानी 8 इलेक्ट्रॉन को जो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है उसे क्या करना होता है? ऑब्टेन करना होता है. तो अब ये क्या करेगा? ये स्ट्रक्चर देखो बच्चों, आपको क्लियर है कि सोडियम का क्या होता है. मैं सिंपल आपको कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगी, या आफ बाव भी आप देख सकते हो. सिंपल बोर का कॉन्फ़िगरेशन देखो 281. ये देखिए सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर बच्चों 11 होता है. 11 होता है तो देखिए इसकी आप अगर 1s2 के अकॉर्डिंग लिख लो, 1s2, 2s2, 3p6, 3s1. तो ये देखिए यहाँ पे 2 है अंदर वाली शेल्स में, उसके बाद आपके कितने हैं? 8 है. देन लास्ट में ये येलो कलर से 1 है. अब इसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को स्टूडेंट्स निकाल देगा, यहाँ पे आप एरो लगा लीजिए, तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो देखिए 2 और 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. और हम अगर कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं NaCl, प्रीवियस में भी ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि सोडियम के पास 11 है, इसके पास एटॉमिक नंबर 17 है, तो क्लोरीन का क्या होगा? 2 8 स्टूडेंट 7 होगा. यहाँ पे आप देख लो, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन एक्सेप्ट कर ले इसके तो 2 8 8 हो गया, और अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगा तो 2 8 हो जाएगा. तो ये क्या कर रहा है? सोडियम देखिए इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहा है, तो देखिए सोडियम से क्या हो गया बच्चों? सोडियम पॉजिटिव. और क्लोराइड हमारा क्या है? एक इलेक्ट्रॉन को देखिए जो येलो वाला इलेक्ट्रॉन है ये सोडियम से यहाँ पे आ गया, तो इस पर क्लोराइड हो गया. तो इसी तरीके से क्या होता है कि जिस पे पॉजिटिव है और क्लोराइड पे क्या है? नेगेटिव पे. तो ये क्या होते हैं? आयंस फॉर्म कर रहे हैं, और इसके से जो बॉन्ड बनता है इसे हम या तो आयनिक बॉन्ड कहेंगे या तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे तो आपका क्या होगा? ये वैलेंसी के अकॉर्डिंग या
चार्ज आए हैं इस पे, इसलिए बच्चों में इसको क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये शेयरिंग से नहीं होता। आगे मैंने आपको पहले कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ाया था, कोवैलेंट मतलब साथी या साझा, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंप्लीट ट्रांसफ़र। क्या करेगा, देखिए सोडियम कंप्लीट ट्रांसफ़र कर रहा है, यहाँ से दे रहा है, और क्लोराइड उसको बच्चों क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो कंप्लीट, यहाँ पे देखिए आपके नोट्स में भी मैंने ये दे रखा है, यहाँ पे देखिए कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम दैट इज मेटल्स टू अनदर। सोडियम आपका क्या है, मेटल्स है, अनदर नॉन क्या है, नॉन मेटल, एक्वायर्स नियर्स नोबल गैस। नोबल आपकी क्या गैस है, इनर्ट गैसेज है, और वो क्या होती है, उनके जो ऑक्टेट होते हैं, यानी उनके पास एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो हम इसको कंपेयर किससे करते हैं, नोबल गैस या इनर्ट गैस से, और इसके अकॉर्डिंग हम इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं। देखिए, और इस बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है उससे हम क्या कहेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। देन अब प्रॉपर्टीज देखिए कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स आर यूजली सॉलिड इन नेचर, क्योंकि क्या होंगे, इनके पास क्या, ये इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों क्या है, जो इनका स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि आयंस के थ्रू, कि एक आपका क्या होगा, अगर हम सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल देख लें तो सोडियम होगा, उस पर क्लोराइड होगा, तो ये क्या करते हैं कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्योंकि क्या है, अट्रैक्शन है पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, तो एक क्रिस्टल, यहाँ पे देखिए लिखा है क्रिस्टल, एक कॉम्पैक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएंगे। इनका एक फिक्स स्ट्रक्चर होगा कि कितने सोडियम होंगे, कितने क्लोराइड होंगे, तो एक ये क्रिस्टल मतलब एक स्पेस में इनका अरेंजमेंट कैसा होगा, वो ये कंपाउंड बनाएंगे। और हाई होगा, क्योंकि इनके बीच में क्या है, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स, हाई होगा। अब आप देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, तो जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आपके वाटर के पास भी क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन होने की वजह से ये जो आपका कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड, इसके ऊपर वाटर आके क्या होता है, सराउंडिंग्स पे कलेक्ट हो जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, इसलिए ये वाटर में क्या करते हैं, एक अगर ये सोडियम क्लोराइड है तो कई सारे वाटर मॉलिक्यूल आके अट्रैक्शन के थ्रू इसकी सरफेस पे आके जुड़ जाते हैं, जिससे कि ये पानी में तो सॉल्युबल होता है। पानी क्योंकि आपका क्या है, पोलर है। पोलर का मतलब बच्चों क्या होता है, आगे ये बताऊंगी कि डेवलपमेंट ऑफ पोलैरिटी, मतलब पोलैरिटी आपकी क्या है कि दो पोल्स आप समझते हो ना, कहते हो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। क्यों नॉर्थ और पोल कहते हैं कि दोनों अपोजिट नेचर के, अपोजिट पोल है, क्योंकि एक क्या है पॉजिटिव आपका क्या है, एक नॉर्थ की डायरेक्शन पे है और दूसरा क्या है बच्चों, एक साउथ की डायरेक्शन पे है। तो उसी तरीके से आपका पोलैरिटी है कि एक पे आपके क्या हो जाए, पॉजिटिव चार्ज हो जाए और दूसरे पे नेगेटिव। ये कब होगा, सपोज आपके दो एलिमेंट हैं, ठीक है, दो हैं, और इनके बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है, तो अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को क्या बॉन्ड कब बनाए, ए का एक इलेक्ट्रॉन और साथ में बी का एक इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसकी पावर मैंने बताया था ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, तो खींच लेगा ना, पेन मुझे चाहिए, पेन की हम पकड़ रहे हैं, दो फ्रेंड्स हैं, पेन पकड़, लेकिन जिसकी पावर जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो क्या करेगा, उसे पकड़ के क्या करेगा, खींच लेगा अपनी तरफ, तो वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके तरफ इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसमें पार्शियल जब पूरी तरीके से ट्रांसफ़र ना हो, क्योंकि वो भी पॉजिटिव वाला भी तो शेयर कर रहा है, लेकिन क्या है कैपेबिलिटी इतनी है कि वो अपनी तरफ खिसका ले रहा है। जैसे कि हमारे पावर ज़्यादा है, बुक हम बीच में रख रहे हैं तो हम अपनी तरफ खींचेंगे, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। इसे हम बच्चों क्या कहते हैं, पोलैरिटी। अब आयनिक कंपाउंड्स क्या होंगे, गुड कंडक्टर होंगे। गुड कंडक्टर बेटा कब होते हैं, जब हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन, मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स हो, क्योंकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को ये फ्लो करेगा। तो जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेगा उसे हम क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर। देन कोवैलेंट बॉन्ड। अब बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट मैंने जब बताया था कि अगर कोई भी बॉन्ड हमारा हो, अगर साझे के थ्रू, शेयरिंग के थ्रू बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। अगर हमें पर्पस क्या है, मोटो क्या है हमारा, कि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तो ऑक्टेट हमारा या तो डोनेशन से हो, एक्सेप्ट करने से हो, या तो शेयर करने से हो। जिस कोई चीज़ से भी अगर हमें शेयर करने की पॉसिबिलिटी है, देखिए बच्चों ये तो शेयर करने की
हो हमारे अंदर, या हमें सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए इस लाइन पे भी लिखा हुआ है कि हमारा बस पर्पस क्या है, टू कंप्लीट ऑक्टेट। हमें कोवलेंट बॉन्ड के बारे में मैंने अभी क्या बताया आपको कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो शेयरिंग से बनता है। शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि हमें क्या, हमारा मोटो क्या है कि हमें क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। एनी हाउ हमें ऑक्टेट क्या करना है, कंप्लीट करना है। अगर दोनों एलिमेंट्स क्या हों, जैसे ये एक ही ग्रुप के हों, या उन्हें दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए और शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो हम क्या करते हैं कि हम ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कि दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब आप पहले क्या करते हो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हो। अब जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है तो आपको पता है कि बच्चों क्लोरीन का क्या होता है, 17 होता है। 17 होता है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, यानी 7 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए यहाँ पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं, तो दोनों को ही क्या चाहिए, एक एक चाहिए। अगर ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाता, अगर ये एक दे दे तो इसके पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसके पास तो 6 ही बचे, इसके पास 8 हो गया। तो हम क्या करते हैं कि हमें क्या करना है, शेयर कराना है। शेयर कराने के लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। 2 ले लिया हमने क्लोरीन क्योंकि, और इसके 6 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 7 6 और ये एक 7। तो इसने क्या बना लिया बच्चों, ये क्या बनाया है, कोवैलेंट बॉन्ड। अब काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, इसके 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब दोनों के क्या हो गए हैं, 8 कंप्लीट हो गए। अब बच्चों ये देखिए कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है इस क्लोरीन का, इसने बॉन्ड बनाया है। तो जो बॉन्ड बनाएगा उसे हम क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर। इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और जो ऐसे ही अकेले पड़े हैं, लोनली कहते हैं ना, तन्हा लोनली, तो अकेले पड़े हैं उसे हम क्या कहेंगे, लोन। लोन मतलब अकेले, और पेयर के फॉर्म में है तो पेयर। जैसे हम क्या कहते हैं कि हमारे शूज़ क्या हैं, 1 पेयर है, मतलब एक जोड़ी। तो 1 लोन पेयर हम क्या कहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर कभी भी मैं आपसे कहती हूँ कि 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो आप कहोगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितने हो गए, लोन पेयर 3 हो गए, और साथ में एक बॉन्ड पेयर हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, यहीं पे देखिए कि अनशेयर्ड, क्योंकि क्या है, शेयरिंग नहीं कर रहे हैं। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ऐसे पड़े हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, अनशेयर्ड। और बॉन्ड भी नहीं बना रहे हैं तो नॉन बॉन्डिंग कहेंगे। और ये जो बॉन्ड बना रहा है ये क्या होगा, शेयर्ड कह लीजिए, या इसे क्या कहेंगे आप, बॉन्ड पेयर्स कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं पोलर। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के मैंने बात में अभी आपको बताया कि पोलैरिटी मतलब डेवलपमेंट ऑफ पोल्स, एक नॉर्थ है एक साउथ है, तो आप क्या कहते हो, ये पोल्स हैं। तो उसी तरीके से आपका केमिकल कोई भी कंपाउंड आता है, हम अगर ए और बी ऐसा कोई भी 2 एलिमेंट ले लें और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम केमिस्ट्री के टर्म में हम स्ट्रॉन्ग ऐसे नहीं बोलते, हम ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एलिमेंट की ज़्यादा है तो उसके अंदर ये पावर है कि ये इसके इलेक्ट्रॉन है और ये इसके इलेक्ट्रॉन। अगर ये बॉन्ड बनाएगा, अगर ये बॉन्ड बनाता है तो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को बच्चों क्या करता है, अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है। तो जब ये अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल, क्योंकि पूरी तरीके से नहीं ले रहा है। अगर पूरी तरीके से लेता तो क्या हो जाता बच्चों, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो जाता, और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता तो पूरा कंप्लीट नेगेटिव चार्ज जाता। लेकिन यहाँ पे क्या, ये शिफ्ट कर रहा है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव। और ये क्यों होता है बच्चों, ये देखो, टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कॉजिंग ग्रेटर। अब ये क्या, इस पे क्योंकि शिफ्ट हो गया तो इस पे कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो गई, और ये दे रहा है तो इस पे कम हो गई। सच अ कोवैलेंट बॉन्ड डेवलप सम आयनिक कैरेक्टर एंड इट इज कॉल्ड, क्योंकि क्या है, पूरी तरीके से आयनिक नहीं है, कोवैलेंट भी है और साथ में आयनिक भी है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि शेयरिंग से बन रहा है और इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है। उस शिफ्टिंग की वजह से चार्ज डेवलप हो रहा है, लेकिन कंप्लीट चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नहीं कहेंगे, हम इसे क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। और पोलर, 2 पोल्स से कहते हैं ना कि ये नॉर्थ पोल साउथ पोल अपोजिट, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव 2 पोल्स डेवलप हो गए, तो इसे हम क्या कहेंगे, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और क्या कहेंगे, पोलैरिटी, ये वही होगी जहाँ पे 2 ऐसे एलिमेंट हो जिसमें एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो और दूसरे की कम। फिर अब प्रॉपर्टीज़ देख लो बच्चों, जैसे अभी आपने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तो उससे डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग से बन रहा है, और वहाँ पे आपका क्या था कि एक डोनेट कर रहा था और दूसरा क्या कर रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था। तो वहाँ पे सॉलिड के फॉर्म में थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, तो ये लिक्विड और गैसियस स्टेट में रहेंगे। क्यों, क्योंकि उनके बीच में जो है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो एग्जिस्ट करता है
रूम टेम्परेचर पे, तो ये क्या करेंगे, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में, क्योंकि शेयरिंग से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक ले रहा है तो उनके पीछे पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। देन बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, लो होगा, क्योंकि क्या है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं है। स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं, वही मैं बार बार एग्जांपल देती हूँ कि अगर दोस्ती स्ट्रॉन्ग है तो तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, अट्रैक्शन तो है नहीं, शेयरिंग से बन गया है, तो उसे तोड़ने के लिए क्या है, हमें आराम से क्या करना पड़ेगा, कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो लो हो जाएगा आपका बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल नहीं, शेयरिंग से हो गया, ना एक दे रहा है, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, नॉट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ना तो आयंस है। अगर आयंस होते वहाँ पे क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस है, तो मोबिलिटी मतलब क्या होता है कि मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का या आयंस का, मूवमेंट है, जो कि जब मूवमेंट होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तभी फ्लो होती है। जो आप देखते हो ना ट्यूबलाइट में लाइट जल रही है, ऑफ करते हो तो भी लाइट दिखती रहती है, तो क्योंकि क्या होता है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है, मोबिलिटी है, वो उस समय तक होती रहती है उसमें। देन सॉल्युबल किस में होंगे, नॉन पोलर में। क्यों, क्योंकि इसमें तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप ही नहीं हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो सरफेस के साथ में। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, शेयरिंग से है, तो चार्ज डेवलप नहीं है, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल्स आएगा भी तो उसके साथ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होगा और ये उसमें सॉल्युबल नहीं होंगे। देन ऑक्टेट रूल, जो तो मैं स्टार्टिंग से आपको कहते आ रही हूँ, वो एक बार फिर आप देख लीजिए बच्चों, क्यों होता है, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। कंप्लीटली फिर हम किसे मानते हैं, इनर्ट गैस को मानते हैं, उसे स्टेबल मानते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए बच्चों, इनर्ट गैस, क्योंकि इनर्ट गैस जितनी भी होती हैं आपकी पी ब्लॉक की होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब हमारी क्या है, इनर्ट गैसेज है। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है या ऑक्टेट होता है, कंप्लीट होता है। और हमारी बॉन्डिंग में भी आपको पता है कि ओनली वैलेंस शेल पार्टिसिपेट करती हैं, उसी वैलेंस शेल पे क्या होना चाहिए, कंप्लीटली फिल होना चाहिए। क्यों करता है ये, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 वर्ड मैंने यूज़ किए थे आपको, या तो गेन करेगा, या तो लॉस करेगा, या तो शेयर करेगा, यही 3 वर्ड्स आपको देने हैं। ये क्यों करेगा, क्योंकि ऑक्टेट का मतलब अष्टक, 8 पूरे इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इसीलिए बॉन्ड बनता है और इसीलिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, लूजिंग और गेनिंग होती है। देन अब ऑक्टेट ग्रुप की कुछ अपनी लिमिटेशन है बच्चों। ऐसा भी होता है कि ऐसे हमारे एलिमेंट्स हो, आप कहोगे कि बहुत से ऐसे एलिमेंट है जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6 नहीं होते। तो यहाँ पे बच्चों आप एग्जांपल देख लीजिए कि अगर हम बेरिलियम हाइड्राइड की बात करते हैं, बेरिलियम की आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, एटॉमिक नंबर होता है बेरिलियम का 4 होता है। अगर 4 है तो आप लिखोगे 1s2 2s2, तो ये आपकी जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है उसी को तो मैं कहती हूँ वैलेंस शेल। तो यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन बना दिया। जब हम बॉन्ड बनाएंगे तो हम सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों लिखते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन बना लिया और हाइड्रोजन के पास वैलेंस कितने हैं, 1 है। तो जो बॉन्डिंग बनेगी इनके बीच में बन जाएगी और इनके बीच में बन जाएगी। ये देखिए ये स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन अगर आप बेरिलियम के चारों तरफ काउंट करो तो कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 ही तो हुए, 8 नहीं हुए ना। तो ये एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं है, ये लिमिटेशन है कि ऐसा नहीं है कि अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है तो कैसे ऑक्टेट होगा। तो इन सम कंपाउंड्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द सेंट्रल, हमारा बेरिलियम क्या है, सेंट्रल एटम है, लेस देन द 8। दिस इज स्पेशली इन द केस ऑफ, अगर लिथियम क्लोराइड भी आप बना लो, लिथियम के पास आपको पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके क्या होते हैं, अगर लिथियम का क्या होता है 3 होता है, तो 1s2 एटॉमिक नंबर 3 है, 1s2 2s1, एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बनाया, ठीक है। क्लोराइड को उसने, क्लोरीन के पास कितने हैं, 7 हैं बच्चों, इसने एक पूरे दे दिए, तो इसके पास तो 1s2 2 ही बचे रह जाएंगे। तो इसका भी देखिए ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। हमें सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बनते हैं। तो ऐसा नहीं कि किसी भी रूल्स में लिमिटेशंस नहीं होते हैं। अगर एटॉमिक नंबर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है नहीं तो हम कहाँ से ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, आप इन्हें देख लीजिए। आपको सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख के बच्चों स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। देन आपका क्या है, देखिए ऑड। अब यहाँ पे बच्चों आता है ऑड, आप समझते हो, मैंने वहाँ पे आपको क्या बताया था कि पेयर, ठीक है, वहाँ मैंने क्या बताया था कि पेयर है, लेकिन यहाँ पे ऑड है। अगर आप नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो सबसे पहले आप नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो, एटॉमिक नंबर लिखोगे। तो नाइट्रोजन का बच्चों क्या होता है, 15 होता है। 15 का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 अबव के अकॉर्डिंग, तो इस पर क्या आएगा आपका
इसके 5 आएंगे, ठीक है। और ऑक्सीजन का क्या होता है आपका, सॉरी, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बच्चों 7 होगा और ऑक्सीजन का क्या होगा 8। इसका ड्रॉ करोगे बच्चों 3 4 5 6। तो जब आप इसको बॉन्ड बनाओगे बच्चों तो ये देखिए, अब काउंट करिए, ठीक है। अब इसे काउंट करिए, देखिए 3 तो यहाँ हो गए, देखिए 3 तो यहाँ हो गए, नाइट्रोजन के पास 5 थे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके तो हो गए। अब आप इसके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9, देखिए एक्स्ट्रा बच गया। फिर से आपको अगर कन्फ्यूज़न हो रहा तो मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ, ये देखिए नाइट्रोजन मैंने बनाया, नाइट्रोजन ऑक्साइड। पहले नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बच्चों 7, ऑक्सीजन का 8। नाइट्रोजन का आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाया तो आप बनाकर देखिएगा क्या आएगा, इसका 5 आएगा, ठीक है, ये देखिए। और आपको ऑक्सीजन का आप 1s2 ड्रॉ करोगे तो लास्ट में 2s2 2p4 आएगा ऑक्सीजन का। एटॉमिक नंबर मैंने आपको सिखा रखा है, तो इसके 6 बनाने हैं, ठीक है। ये देखिए 5 हो गया, ठीक है, और ये 6। अब मैंने कहा कि आपको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये 3 बॉन्ड बना दो। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइट्रोजन के ऑक्टेट हो गए, इसके 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक एक्स्ट्रा रह गया। तो ये भी एक एक्सेप्शन है कि एक ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड मतलब क्या है बच्चों, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जा रहा है ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी। तो यहाँ पे भी ऑक्टेट रूल क्या होता है, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। तो कुछ कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें कि एक्सेप्शन है। तो या आप ये मत सोचिएगा कि ऑक्टेट है, कुछ ऐसे होते हैं कंपाउंड एक्सेप्शन के थ्रू कि हमें सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाना है कि ये एक्सेप्शन है और सिर्फ समझना है, ठीक है। अब आपका ये क्या आता है बच्चों, एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड का मतलब ये होता है कि 8 से ज़्यादा, मैंने 8 से कम बता दीजिए, ठीक है। और ये क्या बता दिए, ऑड इलेक्ट्रॉन बना दिए। और एक्सपेंडेड मतलब 8 से ज़्यादा भी ऐसे हो सकते हैं, ये वहाँ होते हैं जहाँ पे आपका क्या होता है, ये देखिए स्टूडेंट, जहाँ पे 3D। अब ये कैसे होगा ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू अभी दिखाती हूँ। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखिए, ठीक है, यहाँ पे आप बच्चों देखोगे तो ये देखिए कि एक्सपेंडेड है। एक्सपेंडेड का मतलब क्या होता है कि देखिए 8 से ज़्यादा आ रहे हैं। अब बच्चों 8 से ज़्यादा आप ये कैसे आएंगे, आप यहाँ पे देख लीजिए कि फॉस्फोरस, ये आपका क्या है, फॉस्फोरस, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 15 है। जब आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखोगे तो इसके भी 5 आएंगे, देखिए 1 2 3 4 और ये 5 आ गए। अब आप जब क्लोरीन, मैंने आपको बताया कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, 7 होते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक इसने बॉन्ड बना लिया। अब जब आप फॉस्फोरस का काउंट करोगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऑक्टेट से ज़्यादा है। एक्सपेंड मतलब होता है कि ज़्यादा है, ये वहाँ पे होगा जहाँ पे डी होगा। कैसे, लिख के देख लो बच्चों, 15 1s2 2s2 2p6 3s2, देखिए कितने हो रहे हैं, 15 होने चाहिए आपके, 2 2 4 10 3s2 3p6, ये कितने हो गए बच्चों, 6 18, ये आपके हो गए 3s2 3p3, ये तो आपका फॉस्फोरस हो गया। तो 3 n=3 जब होता है बच्चों, तो मैंने ये आपको बता रखा है कि अगर n=3 होगा, ठीक है, अगर n=3 होगा तो वहाँ पे D अवेलेबल होता है। तो ये ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, ये देखिए कि एंड होल्ड मोर देन, क्योंकि यहाँ पे 8 से ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन नहीं है बच्चों, 8 से ज़्यादा भी हो सकते हैं और आपके, मैंने क्या बताया, ऑड इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं और एक्सेप्शन में 8 से कम भी हो सकते हैं। तो कुछ ये एक्सेप्शन है। आप ये SF6 भी बनाओगे तो ये जो आपका सल्फ़र है बच्चों, इस सल्फ़र के आपके क्या होते हैं कि इसमें भी क्या होता है, 8 से ज़्यादा। सल्फ़र एटॉमिक नंबर 16, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके भी 6 आएंगे, आप बना करके देख लीजिएगा। फ्लोरीन आपके इसके पास 7 होगा, तो क्लोरीन फैमिली का है, काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 8 से ज़्यादा हैं। तो कुछ ये एक्सेप्शंस हैं बच्चों। आप स्टूडेंट्स, ये अब आपका मैं कुछ आपको एक्सरसाइज करा रही हूँ, ये एक्सरसाइज आप देख लीजिए, फिर आपको ये इजी हो जाएगा कि आप ल्यूज डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे। मैंने आपको ये बताया कि आप फ्लोरीन के क्या होंगे, 7 होंगे। आप बच्चों 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए, ये देखिए, क्योंकि ये डॉट के थ्रू बनाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, ल्यूज डॉट कहते हैं। अब मैंने आपको ये क्या कहा था कि ये शेयर करेगा, शेयर करके क्यों करेगा, क्योंकि इसे क्या बनाना है बच्चों, ऑक्टेट कंप्लीट करना है।
तो ये देखिए हम बनाते हैं, तो ये इस वाले क्लोरीन ने इसके साथ शेयर कर लिया, दूसरे वाले ने इसके साथ शेयर कर लिया, यानी ये देखिए बॉन्ड बन रहा है। तो ये हम डॉट के थ्रू दिखा रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे तो हम सबसे पहले कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। सबसे पहले बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, आप लिखोगे तो 1s2 2s2 2p2। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, जो शेल लास्ट वाली जो शेल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है वो हमारी वैलेंस शेल होती है। 4 होते हैं, अब 4 आप ड्रॉ कर लीजिए। फिर आपको सबसे पहले हम सेंट्रल एटम लेंगे जो कि आपका कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होगा। फिर आप ये 2 ऑक्सीजन ले लीजिए। ऑक्सीजन के मैंने आपको बता रखा है कि एटॉमिक नंबर बच्चों क्या होता है, 8 होता है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या होंगे, 6 होंगे। अब आप बनाओगे तो क्योंकि क्या करना है, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट करने हैं, तो इसके बना लीजिए और इसके बनाइए। ऑक्सीजन के तो काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 इसके ऑक्टेट हो गए, इसके काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। हम सबसे पहले बच्चों बॉन्ड हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमारा मोटिव क्या है कि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अब कार्बन का फिर आप क्या होगा, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। हाइड्रोजन के पास आपको पता है बच्चों कि एक ही होता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसके पास एक ही है। अगर ये 4 बॉन्ड देखिए, ये पहले ही अलग अलग इसके साथ शेयर करेगा, ठीक है। ये कार्बन भी क्या करेगा, इसका इसके साथ करेगा, ये देखिए इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये आपने 10th में पढ़ा होगा स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। तो अब ये आप इसको आप नॉर्मली इस तरह भी तो बना सकते हो कि कार्बन के पास ये देखिए 4 है और हाइड्रोजन के पास 1 है, तो ये इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके वाले के साथ और एक हाइड्रोजन इसके साथ। अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो हमारा क्या है कि हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं जिससे कि लुईस डॉट का भी ऐसे ड्रॉ करना है कि जिससे कि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो। अब यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल हैं। ऑक्सीजन का देख लो, अगर बच्चों हम O2 ले लें, अगर मैं आपसे कह रहे हैं कि O2 का ड्रॉ करिए, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों कितने हैं, 6, ठीक है, 6 है। अब अगर ये क्या करें, ये देखिए अगर ये शेयर कर ले 1 2 3 4, ठीक है, ये अगर डबल बॉन्ड बना ले, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर ये शेयर कर लेगा, ठीक है, और ये दिखाते हैं कि जो हमारी ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये जो लास्ट की जो पार्टिसिपेट कर रही है बॉन्डिंग में, उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल। और उस इलेक्ट्रॉन को बच्चों हम क्या कहेंगे, वो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। देन यहाँ पे भी देख लीजिए कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो मैं ड्रॉ करके आपको बता रही हूँ कि अगर 2 हाइड्रोजन बनाने, ये देखिए जो ब्लीच में अब ब्लू से दिखा रही हूँ मैं, ये सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये शेयर हो रहा है, ये हमारी वैलेंस शेल है और ये शेयर हो रही है। अगर आप देखो कि हाइड्रोजन के पास 1 है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी 1 है, तो यहाँ पे ये भी एक एक्सेप्शन हो सकता है कि इसके पास जब 8 है ही नहीं है तो ये क्यों ऑक्टेट बनाएगा, ये बस एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और इसके पास 2 हो जाएंगे। अब देखिए फ्लोरीन के पास 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7, इसके पास भी 7। अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले, देखिए शेयरिंग को दिखाया गया है, शेयर कर ले, तो आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो इसको, ये, और इसके 6 इलेक्ट्रॉन अलग दिखा दो, क्योंकि फ्लोरीन के पास कितने होते, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। अब ये क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब आपका क्या है, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 मैंने अभी आपको बता लिया है कि ये कार्बन ले लीजिए, दोनों ऑक्सीजन बना लीजिए, कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 6, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ बना दीजिए, डबल बॉन्ड यहाँ बना दीजिए। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों कि आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको ड्रॉ करने क्या है आ जाता है। अब ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं कि हमें क्या करना है, लुईस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। अब क्या है, अगर हम फ्लोरीन लेते हैं और मैं आपसे पूछती हूँ कि फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप ये देखिए ये एक्सरसाइज है, आपको मैंने बताया है कि फ्लोरीन के कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा। फ्लोरीन के क्या होता है, 9 होता है। जब आप 9 लिखोगे बच्चों, 9 का सबसे पहले एक समझा देती हूँ, लाइन लिखोगे, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2, ठीक है, 2p कितना आएगा, 4 हो गया आपका ये, ठीक है, 2p4 2p5 सॉरी 2p5, देखिए 5 और 4 9 हो गया, तो 5 2 7 हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों। तो ये देखिए
1 2 3 4 5 6 7 इसके हो गए। अब फ्लोराइड आयन है, यहाँ पे भी देख लीजिए, अगर हम फ्लोराइड आयन कह रहे हैं बच्चों तो इसका मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया है। तो 7 तो पहले थे, एक और ले लिया, तो कितने हो गए 8। तो देखिए ये हम क्या करते हैं, 8 को हमने इस तरीके से दिखाया और ऊपर क्या किया, नेगेटिव चार्ज लगा लिए। अब F2 कर दीजिए, तो F2 में क्या होंगे, एक के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरे के पास भी 7, तो 7 7 टू ऐड कर दोगे तो 14 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन मैंने बताया था, एक के पास एक, दूसरे के पास भी एक है, तो एक एक क्या हो गया, 2 हो गया। अब CH4 आप देखिए बना लीजिए, मैंने CH4 का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करिए। अब मैग्नीशियम देख लीजिए, ये लास्ट है। अब मैग्नीशियम आपका क्या है बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्राइड। मैग्नीशियम किसका है आपका 1s2, ठीक है, इसका 12 होता है बच्चों, 1s2 2s2 2p6 और 3s2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों, 2, और हाइड्रोजन के 1 हो गए। तो ये देखिए इसके साथ बॉन्ड बना लिया तो 4 हो गए। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, हम निकालते हैं। ठीक है, हम इसी तरीके से अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं। और एक आप एग्जांपल फिर से सब देख लीजिए कि अगर अमोनिया है, मैं फिर से आपको बताती हूँ, एक बार आप समझ लीजिए कि अगर अमोनिया है तो नाइट्रोजन के पास मैंने आपको बताया वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों कितने होते हैं, 5 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन के पास एक एक है, तो एक हाइड्रोजन ने इसके साथ बनाया, एक हाइड्रोजन ने इसके साथ, एक हाइड्रोजन ने इसके साथ, और एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। तो इसी के थ्रू बच्चों हम ये निकालते हैं। ये क्लास आपकी यहीं पे आज ख़त्म होती है। या आप देख लीजिए कि बॉन्ड कैसे बनते हैं और कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या, तो इस सारी एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर लीजिए। देन मैं नेक्स्ट में फॉर्मल